Good morning, students. Today we will start a new chapter, data file handling, and this is the very important topic as a project point of view. In this video lecture, we will simply discuss introduction part of the data file handling, text file and binary file, and a basic example of data file handling. So let us start. First of all, we understand the basic concept of फाइल हैंडलिंग. तो स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए हम लोग पहले जो पाइथन का प्रोग्राम कोई भी रन कराते हैं उसके कंपाइलेशन प्रोसेस को समझते हैं. तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझिए. ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो इट मीन्स आपको पाइथन का कंपाइलेशन प्रोसेस समझ में आएगा. जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हम कीबोर्ड से अपना नेम इनपुट करेंगे और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे. तो अगर आपने इस प्रोग्राम को टाइप किया तो स्टार्टिंग में कोई भी नाम होगा और .py नाम की फाइल आपके प्राइमरी मेमोरी में वो प्रेजेंट होगी. जब आप उसको टाइप करते हैं तो कोई भी डेटा जो रनिंग प्रोसेस में होता है, तो प्रोग्राम रनिंग प्रोसेस में होता है तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्राइमरी मेमोरी में. जब आप इस प्रोग्राम को सेव करते हैं तो आप किसी न किसी सेकेंडरी मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव करते हैं. तो सपोज आपने इस प्रोग्राम को हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर दिया, तो उस केस में सपोज आपने इसका प्रोग्राम का नेम आपने अगर दिया हुआ है एग्जाम्पल, ओके, अगर इस प्रोग्राम का नेम मैंने एग्जाम्पल दिया और इसको मैंने सेव किया, तो ये डेटा कहाँ, आपका प्रोग्राम कहाँ पे सेव हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में एग्जाम्पल .py. यहाँ तक आपको क्लियर है? अब आगे समझते हैं कि जब भी प्रोग्राम आप रन कराते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि एग्जाम्पल .py प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है और आपने इनपुट का प्रोग्राम बनाया तो स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, इनपुट योर नेम. क्लियर? अब यूजर क्या करेगा? कीबोर्ड से नेम इनपुट करेगा. कीबोर्ड से इसने नेम इनपुट किया. सपोज मैंने अपना नेम दिया मनीष. अब वो मनीष नेम कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में. अब आपने प्रोग्राम जो बनाया है उसके अंदर नेम को आपने मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले किया. प्रिंट मीन्स आपने प्रिंट स्टेटमेंट दिया. इट मीन्स जो मनीष नेम था, क्लियर, ये पहले यूजर के थ्रू प्राइमरी मेमोरी में आया, फिर आपने इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना था तो फिर वापस से स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा. यहाँ यूजर कहने का मतलब होता है आईओ डिवाइस. क्लियर? मीन्स कीबोर्ड और मॉनिटर. अगर स्टैंडर्ड हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस मेरा क्या है? कीबोर्ड, और आउटपुट डिवाइस क्या है? स्क्रीन मॉनिटर. तो आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया, मनीष प्राइमरी मेमोरी में चला गया, आपने प्रिंट स्टेटमेंट दिया, फिर प्राइमरी मेमोरी से डेटा मेरा मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो गया. अब आपने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया. तो क्लोज करने के बाद आपका प्रोग्राम तो example.py नाम से सेकेंडरी मेमोरी में सेव है, लेकिन आपने जो इनपुट दिया या आपका जो कैलकुलेशन वर्क है या जो भी आपने कोई डेटा कैलकुलेट किया, अगर उसके हम परमानेंट स्टोरेज की बात करें, इट मीन्स जो मनीष ये डेटा है, इस डेटा के स्टोरेज की बात करें तो ये डेटा कहीं भी मेरा परमानेंट स्टोर नहीं हुआ. आप पॉइंट को समझ रहे होंगे? मीन्स ये डेटा मेरा कहीं भी परमानेंट स्टोर नहीं हुआ. प्रोग्राम तो परमानेंट स्टोर है लेकिन डेटा आपका स्टोर नहीं है. यहीं पे फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आता है. इट मीन्स कि जो भी आप डेटा इनपुट कर रहे हैं, कीबोर्ड से जो भी डेटा इनपुट कर रहे हैं, अगर उस डेटा को भी हम सेकेंडरी मेमोरी में सेव करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट का, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का यूज. या हमारे पास कोई भी डेटा जो है, कोई भी डाटा जो है एक फाइल के फॉर्म में सेकेंडरी मेमोरी में प्रेजेंट है और उसको मुझे रीड करना है, रीड करके प्राइमरी मेमोरी में लेके आना है और फिर यहां से मॉनिटर के उस पर डिस्प्ले करना है. तो यहां पे हम फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा कि जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं
उसको हमको सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट सेव करना है, या कोई भी डेटा मेरा सेकेंडरी मेमोरी में सेव है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, तो फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। तो अब अगर हम फाइल हैंडलिंग को डिफाइन करें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म बाय विच वी कैन रीड डेटा ऑफ डिस्क फाइल। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, रीड डेटा ऑफ अ डिस्क फाइल इन अ पाइथन प्रोग्राम। इट मीन्स मेरा डेटा फाइल कहाँ से आएगा, इन अ पाइथन प्रोग्राम में, एंड राइट डेटा फ्रॉम पाइथन प्रोग्राम टू डिस्क। इट मीन्स अगर आप कोई भी डेटा कीबोर्ड से इनपुट करते हैं और उसको डिस्क के अंदर राइट करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस, ये जो दोनों प्रोसेस है, रीड प्रोसेस और राइट प्रोसेस, ये दोनों फाइल हैंडलिंग के में यूज किया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो फॉर इन आवर पाइथन प्रोग्राम द स्टैंडर्ड इनपुट इज कमिंग फ्रॉम अ कीबोर्ड एंड आउटपुट इज गोइंग टू मॉनिटर। दैट इज नो वेयर डेटा इज स्टोर्ड परमानेंट एंड इंटर्ड डाटा in present as long as program is running, but file handling allows us to store data entered through Python program permanently in a disk file and later on we can read back the data। मीन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया वही बात लिखी हुई है कि हम कोई भी डेटा को कैसे हम सेकेंडरी मेमोरी में सेव करेंगे और कैसे फिर सेकेंडरी मेमोरी से उसको रीड करेंगे। तो आई थिंक इंट्रोडक्शन पार्ट सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाई यूज फाइल्स, तो वही बात है जो हम ऑलरेडी पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा मेंटेन्ड इनसाइड द फाइल सिस्टम एज अ परसिस्टेंट डेटा। परसिस्टेंट करने का मतलब होता है परमानेंट इन नेचर। ओके, दैट इज इट इज परमानेंट इन नेचर। पाइथन अलाउज अस टू रीड डाटा फ्रॉम एंड सेव डाटा टू एक्सटर्नल टेक्स्ट फाइल्स परमानेंटली ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। अब यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क भी हो सकता है, पेन ड्राइव भी हो सकता है, कोई भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है। एज वी नो दैट वी परमानेंटली स्टोर द प्रोग्राम डाटा एज अ पाइथन स्क्रिप्ट विद .py एक्सटेंशन ऑल्सो। आपको पता है कि हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं और उसको सेव करते हैं तो प्रोग्राम तो मेरा .py एक्सटेंशन से सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है, लेकिन अब तक हम डेटा को नहीं सेव करते थे। मींस जो हम डेटा इनपुट कर रहे हैं उसको सेव नहीं करते थे, तो उसको हम अगर सेव करना है तो हम लोग कैसे सेव करेंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि क्योंकि कोई भी डेटा सेव होता है कंप्यूटर के अंदर तो फाइल फॉर्मेट में सेव होता है। आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, अगर आपको इमेज सेव करना होता है तो इमेज फाइल होती है जेपीजी फाइल, आपको म्यूजिक सेव करना होता है तो MP3 फाइल होती है, वीडियो फाइल सेव करना है तो .vob और .mp4 फाइल होती है, आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो .doc फाइल होती है, एक्सेल का डॉक्यूमेंट है तो .xls होता है। इट मीन्स कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा सेव होता है तो किसी न किसी फाइल के अंदर सेव होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो डाटा सेव करेंगे वो 2 टाइप्स के फाइल में सेव करेंगे, या तो हमारा टेक्स्ट फाइल होगा या तो हमारा बाइनरी फाइल होगा। तो सबसे पहले हम फाइल को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ फाइल। अ फाइल इज अ स्ट्रीम और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। फाइल के अंदर जो हम लोग चीजें स्टोर करते हैं वो क्या होता है, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स करने का मतलब ऐसा नहीं कि केवल अल्फाबेट, कैरेक्टर्स में आपका सब कुछ आएगा। स्मॉल से स्मॉल जेड आपका अल्फाबेट्स हो जाएगा, 0 to 9 नंबर्स होंगे, सिंबल्स होंगे, पंक्चुएटर्स, मतलब कीबोर्ड पे जितनी भी चीजें आपके बनी हैं वो सारी चीजें क्या है, सब कुछ कैरेक्टर सेट है। ओके, ऑक्युपाइंग नेम्ड प्लेस ऑन द डिस्क, इट मींस फाइल क्या होता है कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई भी एक लोकेशन है, कोई भी एक लोकेशन हो जिसको आप एक नेम दे दें और उस लोकेशन पे कैरेक्टर्स को आप स्टोर करें, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करें, तो उस लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल। आपको क्लियर हो रहा होगा। इट मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने file.txt लिखा तो file.txt क्या है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर क्या है, एक लोकेशन है। इस लोकेशन पे मैंने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर कर दिया और इस लोकेशन को मैंने एक नेम दे दिया। नेम करने का मतलब इस लोकेशन को एक मैंने रेफरेंस दे दिया, फाइल। ओके, इसका लोकेशन का आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए लोकेशन का मैंने दे दिया सैंपल, कुछ भी हो सकता है।
तो ये जो सैंपल है क्या है, दिस इज अ फाइल, आपको क्लियर हो गया होगा। It contains data pertaining to a specific application. For later use, the data file can be stored in two ways. जो हम आगे देखेंगे कि हम लोग डाटा को दो तरीके से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में डाटा स्टोर कर सकते हैं और बाइनरी फाइल में। यहाँ पे हम बेसिक देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि आपको सिलेबस में टेक्स्ट फाइल भी पढ़ना है और सिलेबस में आपको बाइनरी फाइल भी पढ़ना है। तो यहाँ तक ये है कि फाइल क्या है कि इट इज अ स्ट्रीम और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑक्युपाइंग नेम्ड प्लेस ऑन द डिस्क वेयर अ सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड। हम लोग डेटा को टू टाइप से स्टोर करेंगे, टेक्स्ट फाइल से और बाइनरी फाइल से। तो आगे हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन आस्की और यूनिकोड कैरेक्टर। आस्की और यूनिकोड आप समझते हैं। आस्की होता है इट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एंड यूनिकोड होता है डिफरेंट लैंग्वेजेज और जो आपकी इंडियन लैंग्वेजेज है उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लोगों ने यूनिकोड डिफाइन किया। तो मीन्स जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कैरेक्टर्स बने हुए हैं सबका एक आस्की रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमारा जो फाइल है, मान लीजिए हम कोई भी टेक्स्ट फाइल बनाए, क्लियर, हमने टेक्स्ट फाइल का नाम लिख दिया sample.txt, ओके। और फाइल का नेम क्या है, sample.txt। तो इसके अंदर जो मेरा डेटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, आस्की कैरेक्टर के फॉर्म में। आस्की कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जैसा कीबोर्ड पे आपको कैरेक्टर दिखते हैं, एक कैरेक्टर किस फॉर्म में होते हैं, आस्की फॉर्म में होते हैं। इट मीन्स अगर जैसे इस फाइल के अंदर मुझे एक टेक्स्ट स्टोर करना है कंप्यूटर, तो अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो मेरा फाइल के अंदर जो कंटेंट होगा किस फॉर्म में होगा, कंप्यूटर के फॉर्म में होगा। इट मीन्स इसके अंदर कैसा लिखा होगा, कंप्यूटर, क्लियर। यहाँ पे आप देखिए कि इन टेक्स्ट फाइल एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड एज अ कैरेक्टर। इट मीन्स किस फॉर्म में होगा, कैरेक्टर के फॉर्म में होगा। इट मीन्स अगर आपने कंप्यूटर स्टोर करना है तो आप कीबोर्ड से अगर कंप्यूटर टाइप करेंगे तो फाइल के अंदर भी कंप्यूटर ही लिखा रहेगा, मतलब कैरेक्टर के ही फॉर्म में वो रहेगा। इफ डेटा इज कंप्यूटर देन इट विल टेक 8 बाइट्स एंड इफ द डेटा इज फ्लोटिंग पॉइंट इट विल टेक, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ये है, इट विल टेक 10 बाइट्स। इट मीन्स कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर होने का मतलब क्या है कि वो कंप्यूटर एज इट इज कंप्यूटर ही स्टोर होगा। तो एक कैरेक्टर 1 बाइट स्पेस अगर ऑक्युपाई करता है तो आपका कंप्यूटर ये जो स्ट्रिंग है ये कितना बाइट स्पेस ऑक्युपाई करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरीके से अगर आप एक कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेते हैं 11237.9876, तो मेमोरी के अंदर कितना बाइट स्पेस लेगा, क्योंकि एज इट इज आस्की कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर होना है। तो कितना लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर से, इसलिए वो 10 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करेगा। अब यहाँ पे और आगे देख लेना है कि इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन इज टर्मिनेटेड बाय ए स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड यूएल, एंड ऑफ लाइन। इट मीन्स जब हम टेक्स्ट फाइल में, जैसे हमारी टेक्स्ट फाइल है इसके अंदर बहुत सारी चीजें अगर ऐसे लिखते हैं तो हर एक लाइन के बाद जो लाइन का एंड होगा यहाँ पे \n, सो लाइन टर्मिनेट होगा। मीन्स इन टेक्स्ट फाइल सम ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस व्हेन दिस यूएल कैरेक्टर इज रीड और रिटन। इट मीन जब भी हम फाइल कोई भी टेक्स्ट फाइल लिखेंगे, टेक्स्ट फाइल में कोई भी डेटा या कोई भी सेंटेंस हम लिखेंगे तो हर एक लाइन \n से टर्मिनेट होगी, क्योंकि जब हम फाइल टेक्स्ट फाइल को रीड करते हैं तो \n ही एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो शो कर पाता है कि यहाँ पे मेरी ये लाइन एंड हो रही है। समझ पा रहे हैं आप कि अगर हमको कोई भी लाइन लिखा हुआ है तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये लाइन मेरा यहाँ पे एंड हो रहा है। इट मीन्स क्योंकि टेक्स्ट फाइल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स उसमें जो डेटा है वो कैरेक्टर के ही फॉर्म में स्टोर हो रहा है, आस्की कैरेक्टर के ही फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो हमको कोई एक टर्मिनेटिंग सिंबल बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाए कि मेरा टेक्स्ट फाइल में सेंटेंस या कोई भी लाइन कैसे एंड हो रही है। तो हमारा टर्मिनेटिंग कैरेक्टर क्या है, \n है, जो क्या शो करता है, यूएल, एंड ऑफ लाइन। क्लियर है सबको? जब हम प्रोग्राम देखेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल क्या है, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट एज इन द मेमोरी।
that is data is stored according to its data type, so no translation occurs। यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि जो हमारा बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल में जो डेटा स्टोर होता है वो उसी फॉर्मेट में होता है जिस फॉर्मेट में मेरा डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। और आपको पता है कि मेमोरी के अंदर डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, 0 1 के फॉर्म में। क्लियर? ये तो पता ही होगा कि मेमोरी के अंदर डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, 0 1 के फॉर्म में। और 0 1 के फॉर्म में जब हमारा डेटा स्टोर होता है तो उसकी साइज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी साइज उसके डेटा टाइप से आइडेंटिफाई की जाएगी। इट मीन्स अगर आप इंटीजर नंबर लेते हैं तो इंटीजर मेमोरी के अंदर कितना बाइट स्पेस रिजर्व करता है उससे पता चलेगा डेटा की साइज क्या है। अगर आप कैरेक्टर लेते हैं तो कैरेक्टर मेमोरी के अंदर कितना बाइट स्पेस रिजर्व करता है उससे पता चलेगा कि आपके उसकी साइज क्या है। क्लियर? इट मीन्स जो मेरा बाइनरी फाइल होगा, बाइनरी फाइल में मेरा जो डेटा होगा वो 0 1 के फॉर्म में होगा और उसका जो साइज डिपेंड करेगा कि हमारा जो डेटा स्टोर हो रहा है उसका डेटा टाइप क्या है। और उसके अंदर कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे तो है कि हम लोग कैरेक्टर फॉर्म में है तो आस्की कोड है और फिर उसका करस्पॉन्डिंग उसका क्या कैरेक्टर होता है ये देखना पड़ता है। और लाइन है तो यहाँ पे लाइन चेंज हो रहा है तो \n है तो \n ट्रांसलेशन वो पता चलता है कि ये एंड ऑफ द लाइन है। वो सब सारी चीज़ें हमारे टेक्स्ट फाइल में होती है, लेकिन बाइनरी फाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इट मीन्स इन बाइनरी फाइल देयर इज नो डेलिमीटर। नो डेलिमीटर करने का मतलब हमको न्यू लाइन एंड ऑफ द लाइन के लिए कोई भी \n की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा डेटा जैसे मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ 0 1 0 1 वो एज मेरा फाइल के अंदर स्टोर हुआ। बाइनरी फाइल आर फास्टर एंड इजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट देन अ टेक्स्ट फाइल, क्योंकि बाइनरी फाइल में कोई भी ट्रांसलेशन की जरूरत, कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए फास्ट होता है। 0 1 0 1 वो मशीन वो डायरेक्टली प्रोसेस कर लेता है, उसको रीड करना हो या राइट करना हो। डेटा इन बाइनरी फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली रीड। अब जैसे टेक्स्ट फाइल में आपने कंप्यूटर टाइप किया तो अगर आप मैन्युअली उस टेक्स्ट फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो आप डेटा देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर आपने कंप्यूटर स्टोर किया हुआ है तो आपको कंप्यूटर दिखेगा कि कंप्यूटर टाइप्ड है। लेकिन अगर आपने बाइनरी फाइल के अंदर अगर कंप्यूटर स्टोर किया या कोई भी डेटा आप स्टोर किए बाइनरी फाइल के अंदर, तो अगर हम उसको डबल क्लिक से उस फाइल को ओपन करेंगे तो हम डेटा मेरा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा। मीन्स डेटा हम उसको देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि डेटा मेरा क्या लिखा हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा है? मीन्स डेटा इन बाइनरी फाइल्स कैन नॉट बी डायरेक्टली रीड, इट कैन बी रीड ओनली थ्रू पाइथन प्रोग्राम फॉर द सेम। उसको हम केवल पाइथन प्रोग्राम से रीड कर सकते हैं और पाइथन प्रोग्राम से ही राइट कर सकते हैं बाइनरी फाइल में। क्लियर? टेक्स्ट फाइल में क्या है कि हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करके उसके अंदर मैन्युअली टाइप करते हैं, कोई भी डाटा हम उसको चाहे तो प्रोग्राम से रीड कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं है। बाइनरी फाइल में अगर बाइनरी फाइल के अंदर कोई डाटा राइट करना है तो भी प्रोग्राम के थ्रू राइट होगा और रीड भी करना है तो प्रोग्राम के थ्रू ही रीड होगा। इट मीन्स इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी फाइल ज़्यादा सिक्योर्ड है कंपेयर टू द टेक्स्ट फाइल। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब कोई भी डेटा फाइल हैंडलिंग का हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उस फाइल हैंडलिंग में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो बेसिक 3 प्रोसेसेस हैं, 3 स्टेप्स हैं कोई भी प्रोग्राम डाटा फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए। कि सबसे पहला मेरा स्टेप है ओपनिंग द फाइल। ओपनिंग ऑफ फाइल मीन्स आप कोई भी फाइल है, जैसे हमको वही आप जो पिछला एग्जांपल लिया था मैंने कि details.txt हो या फिर example.txt, कोई भी फाइल example.txt अगर है तो इस पे फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले हमको फाइल को ओपन करना पड़ेगा। वो रीड ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट स्टेप है ओपनिंग अ फाइल। मीन्स वी शुड फर्स्ट ओपन द फाइल फॉर रीड और राइट बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ फाइल एंड मोड। मीन्स हम लोग जब फाइल को ओपन करते हैं तो हमको फाइल का नेम देना पड़ता है और उसका मोड देना पड़ता है कि किस मोड में हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, रीड मोड में कर रहे हैं या राइट मोड में कर रहे हैं। वो आगे के प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कैसे देते हैं। तो यहाँ पे थियोरेटिकली हम देख लेते हैं कि डाटा फाइल हैंडलिंग में कौन कौन सी स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज ओपनिंग अ फाइल। सेकेंड स्टेप परफॉर्मिंग रीड एंड राइट ऑपरेशन। मीन्स आपने फाइल को एक बार ओपन कर लिया तो ओपन करने के बाद आपको उसको रीड करना है। अगर रीड ऑपरेशन का प्रोग्राम बना रहे हैं मीन्स फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट है उसको रीड करके आपको मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करना है।
तो हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी से डेटा पहले रीड करके प्राइमरी मेमोरी में लेके आएंगे, फिर प्राइमरी मेमोरी से हम लोग उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे, मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए जो आपको प्रोग्राम लिखना होगा वो परफॉर्मिंग रीड राइट ऑपरेशन के अंदर आएगा। राइट ऑपरेशन में क्या करेंगे कि हम कीबोर्ड से कोई भी डेटा, मान लीजिए हमने इनपुट किया प्राइमरी मेमोरी के अंदर, और इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर राइट करेंगे। तो ये जो हमारा रीड राइट का ऑपरेशन है वो सेकेंड स्टेप के अंदर आएगा। अब आपने रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को, फाइल को क्लोज करते हैं। इट मीन्स जब भी कोई भी फाइल आप अगर ओपन करते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फाइल को क्लोज करें। अब फाइल को क्लोज करने का एडवांटेज क्या है कि आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन वी मस्ट क्लोज द फाइल एंड रिलीज द फाइल फॉर अदर एप्लीकेशन टू यूज इट। ये आपको पता होगा कि एक फाइल एक टाइम पे एक ही मोड में ओपन होती है और वो एक ही एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस होता है। तो अगर हम फाइल को एक प्रोग्राम में हमने उसको रीड कर लिया या राइट कर लिया, तो हम चाहते हैं कि फाइल को अनदर एप्लीकेशन से यूज हो पाए, अनदर एप्लीकेशन के लिए फ्री अवेलेबल हो, मतलब उसको एक्सेसिबिलिटी के लिए अवेलेबल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल को अपने प्रोग्राम में क्लोज कर देंगे। तो इसका मीन्स कि आपको कोई भी फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहला स्टेप है फाइल को ओपन करना, सेकंड स्टेप इज परफॉर्मिंग रीड राइट ऑपरेशन एंड थर्ड स्टेप इज क्लोजिंग फाइल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। अब एक हम सैंपल प्रोग्राम बनाते हैं फाइल हैंडलिंग का। तो इस प्रोग्राम को आप देखिए, आपको क्लियर होगा। हमने यहाँ पे आप देखिए ये वाला पार्ट, ये मेरा मेमोरी ये मेरा हार्ड डिस्क का लोकेशन है जहाँ पे हमारे सारे प्रोग्राम सेव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक CS नाम का टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल मैंने क्रिएट कर लिया मैन्युअली, और उस टेक्स्ट फाइल के अंदर एक कंटेंट मैंने राइट कर दिया। मीन्स आप टेक्स्ट फाइल कैसे कंटेंट का राइट क्लिक करके आप टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर मैंने सिंपली क्लास 12 CS इज माय फेवरेट क्लास एंड इन दिस क्लास पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, मैंने एक सेंटेंस सैंपल कुछ भी लिख दिया। अब इस कंटेंट को हमको फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में रीड करके मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो इस कंटेंट को, इस फाइल को रीड करने के लिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, रीड फाइल अंडरस्कोर रीड डॉट py। यहाँ पे आप देखिए इसी लोकेशन पे ये वाली फाइल है, ये क्या है, .py एक्सटेंशन की फाइल। मीन्स इस फाइल के थ्रू हम हमारा जो टेक्स्ट फाइल है उसको हम रीड कर रहे हैं, तो इसके अंदर मेरा प्रोग्राम राइट है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो टेक्स्ट फाइल है और जो पाइथन फाइल है, प्रोग्राम की फाइल है, दोनों का लोकेशन सेम होना चाहिए। हम आगे आपको बताएंगे कि आप लोकेशन भी अलग कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी मतलब इस जगह पे मतलब इस सिनेरियो में हम बता रहे हैं कि अभी क्या करेंगे आप लोग कि दोनों फाइल का लोकेशन सेम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि f इक्वल टू ओपन cs.txt इन्वर्टेड कॉमा में (r) लिखा हुआ है। इट मीन्स पहला स्टेप यह है कि हमको फाइल को ओपन करना है, किस मोड में, रीड मोड में। तो ओपन करने के लिए एक ओपन फंक्शन होता है और उसके अंदर पहला क्या आर्गुमेंट क्या होता है, फाइल का नेम। फाइल का नेम हमने इन्वर्टेड कॉमा में दिया cs.txt, और फाइल को किस मोड में ओपन करना, मुझे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इन्वर्टेड कॉमा में r देंगे। ये तो क्लियर है आपको। अब यहाँ पे f क्या है, f क्या करेगा ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि f इज एक्चुअली अ रेफरेंस ऑफ अ फाइल। मीन्स ये जो फाइल है, इस फाइल को एक्सेस करने के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया f। अब एक कब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब हम फाइल को ओपन करते हैं। तो ओपन करते समय ही पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो रेफरेंस f है, इस फाइल को किस मोड में ओपन करके रेफरेंस क्रिएट कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या है कि एक रीड मोड में फाइल को ओपन किया और इस फाइल को एक्सेस करने के लिए एक रेफरेंस बना दिया f। इट मीन्स आपके प्रोग्राम में ये फाइल जो है f नेम से ही एक्सेस होगा हमेशा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब मुझे इसके कंटेंट को रीड करना है, तो कंटेंट को रीड करने के लिए यहाँ पे एक रीड फंक्शन है f.read। f.read आपने लिखा, इट मीन्स फाइल का कंटेंट आपको रीड होगा। अब रीड करके मैंने उसे कंटेंट एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, मीन्स फाइल का पूरा कंटेंट के अंदर स्टोर हो गया। अब आप सिंपली इसको प्रिंट कर सकते हैं मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए।
तो प्रिंट मैंने कंटेंट लिखा तो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो गया, और लास्ट में हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये आप देख रहे होंगे तीनों स्टेप्स यहाँ पे मैंने फॉलो किए। पहला ओपनिंग अ फाइल, दूसरा प्रोसेसिंग अ फाइल एंड थर्ड क्लोज अ फाइल। जैसे ही आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये फाइल का कंटेंट आप देख रहे होंगे एज इट इज मेरे प्रोग्राम के अंदर आउटपुट में डिस्प्ले हो गया। तो स्टूडेंट सिंपल है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको हम रन करा के एक बार हम आपको दिखा देते हैं स्टार्टिंग से प्रोसेस। तो हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं। तो हम पाइथन का आईडी ओपन कर लेते हैं। ये मेरा पाइथन का IDLE है। इसमें हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल। इस फाइल का सपोज मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, सेव एज कर लेते हैं। इसका नेम देते हैं रीड ऑपरेशन। अब देखिए यहाँ पे मेरा फाइल सेव होता है डी टाइप के पाइथन फोल्डर के अंदर, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर। इसके अंदर मैंने इसको लिख दिया रीड अंडरस्कोर ऑपरेशन। ओके, रीड अंडरस्कोर ऑपरेशन। अब क्या करना है कि इसके अंदर हमको प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हम एक मैनुअली एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं उस सेम लोकेशन पे, और उसके कंटेंट को हम रीड करते हैं। तो मेरा कहाँ पे प्रोग्राम सेव है, डी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट नाम का। इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं सैम्पल नाम का टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ से हमने गए, यहाँ पे टेक्स्ट नेक्स्ट है, इसको लिख दिया सैम्पल। ओके, अब इस फाइल के अंदर हम कुछ भी सेंटेंस लिख देते हैं कि टुडे वी विल लर्न फाइल डाटा, टुडे वी विल लर्न डाटा फाइल हैंडलिंग। डाटा फाइल हैंडलिंग। नेक्स्ट लाइन में एक और से लिख देते हैं कि इट स्टोर्स द डाटा परमानेंटली इन सेकेंडरी मेमोरी। ओके, अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब इस कंटेंट को हम लोग अपने प्रोग्राम से रीड करेंगे। तो प्रोग्राम पार्ट पे आ जाते हैं। ये मेरा प्रोग्राम है। तो सबसे पहले एक हम कमेंट दे देते हैं ताकि यूजर अंडरस्टैंडेबल है से प्रोग्राम टू रीड अ फाइल। ओके, प्रोग्राम में सबसे पहले हमको फाइल को ओपन करना है और उसका एक रेफरेंस क्रिएट करना है। सपोज मैंने उसका रेफरेंस F क्रिएट किया। फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन है। फाइल का नेम क्या है, sample.txt। इनवर्टेड कॉमा में हम लोग लिख देंगे sample.txt। रीड मोड में ओपन करना है तो फाइल को रीड मोड में ओपन करने के लिए R लिख दिया। और फाइल के कंटेंट को हमको रीड करके एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन मैंने बताया था, रीड फंक्शन। अब उसके लिए डाटा नाम के एक वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर लेते हैं, डाटा इक्वल टू f.read। आपने रीड करके इसको स्टोर कर लिया। अब इसको प्रिंट करना है, प्रिंट डाटा। ओके, और लास्ट में हम लोग फाइल को क्लोज करेंगे तो f.close, फाइल को क्लोज कर दिया। अब इसको रन कराते हैं, सेव कर लेते हैं। और तो देखिए कि जो कंटेंट मैंने इस फाइल के अंदर लिखा था, टेक्स्ट फाइल के अंदर, टुडे वी विल लर्न डाटा फाइल हैंडलिंग एंड इट स्टोर द डाटा परमानेंटली इन सेकेंडरी मेमोरी। आप देख रहे होंगे कि पूरा एज इट इज ये आपके इस मॉनिटर स्क्रीन पे सेव डिस्प्ले हो गया। इट मीन्स आपका डेटा जो था वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव था। सेकेंडरी मेमोरी से आपने प्राइमरी मेमोरी लाया और प्राइमरी मेमोरी से आपने अपने स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करेंगे। और होमवर्क इसका आज का था कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ इट। तो ये होमवर्क है, आप
कोई भी डिटेल्स, एक फाइल अपना मतलब अपना इंट्रोडक्शन पार्ट ही आप लोग लिख सकते हैं, अपना नेम, क्लास, अपना क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप एक टेक्स्ट फाइल में लिखकर और उसको आप अपने प्रोग्राम के थ्रू रीड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड हेल्थ। I wish for your good health. Thank you so much.